सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। HS भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको दुर्गा सप्तशती के दूसरे अध्याय की कथा सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा का श्रवण ध्यान से करें। माता दुर्गा आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगी। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर महायुद्ध हुआ और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं की सेना परास्त होने के बाद में महिषासुर इंद्र का पद ग्रहण कर बैठा था। इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और महिषासुर इंद्र बनकर के बैठ गया। युद्ध के पश्चात हारे हुए सभी देवता प्रजापति ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे। देवताओं ने अपनी हार का सारा वृतांत भगवान विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे कि प्रभु, महिषासुर सूर्य, चंद्रमा, इंद्र, अग्नि, वायु, यम, वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीनकर सबका अधिष्ठाता स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी और आपकी शरण में इसलिए आए हैं। आप उनके वध का कोई उपाय बताइए। देवताओं की बातें सुनकर भगवान विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गईं, आंखें लाल हो गईं। गुस्से में भरे हुए भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक मिल गया और तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर में प्रकट हुए तेज किसी अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोकों में व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था जिसमें देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके बाल बने, भगवान विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी, चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंगा तथा पिंडली बनी। पृथ्वी के तेज से नितंब भाव बना, ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई। वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उसके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए। इस प्रकार उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ। महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया तथा वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने इसे शक्ति दी, वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्र वाले देवराज इंद्र ने उसे अपने वज्र से उत्पन्न करके वज्र दिया। ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट दिया। यमराज ने उसे काल दंड में से एक दंड दिया। वरुण ने उसे पास दिया। प्रजापति ने उस देवी को स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा ने उसे कमंडल दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी। उज्जवल हार और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए। इसके साथ ही उसने दिव्य चूड़ामणि दी, 2 कुंडल, कंकड़, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नूपुर, गले के लिए सुंदर असली और अंगुलियों के लिए रत्नों की बनी हुई अंगूठियां दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और इसके साथ ही कई प्रकार के अस्त्र शस्त्र, अवैध कवच और अनेक प्रकार की चीजें उन्हें दी। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न भेंट दिए। यकराज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेषनाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किए। इसी तरह
दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और अस्त्र देकर उनका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर से गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद ने आकाश गूंज दिया। देवी का वह उच्च स्वर से किया हुआ सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे, पृथ्वी डोलने लगी, सबके सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न होकर सिंहवाहिनी जगत जननी से कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ ही महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर देवी की स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को शोक मग्न देखकर दैत्यगण अपनी सेनाओं को साथ लेकर हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर की क्रोध की कोई सीमा न थी। उसने क्रोध में भरकर कहा, यह कैसा उत्पात हो रहा है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर से भयंकर नाद शब्द सुनाई दे रहा था। आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोकों को प्रकाशित कर रही थी। उनके चरण के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा सी बन गई थी और उनके धनुष की टंकार से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्र भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। इसके पश्चात उन दैत्यों के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब की सब दिशाएं उपस्थित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चिक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा। वह देवी के साथ महाभयंकर युद्ध करने लगा और महाहनु नामक असुर 1 करोड़ रथियों को लेकर असिलोमा नामक 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। भास्कर नामक असुर 60 लाख असुरों के साथ युद्ध में आ डटा। बिडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार था। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़े साथ लेकर लड़ने लगे और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों हाथियों और घोड़ों सहित आकर के वहां लड़ने लगा। सभी असुर तोमर, बिंदीपाल, शक्ति, मूसल, खड़क, फरसे, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगी। कई शक्तियां फेंकने लगी और कोई अन्य अस्त्र शस्त्र आदि करके लड़ने लगा। धनुष से बाण ऐसे छूट रहे थे जैसे सर्प दिखाई दे रहे हों, मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्र शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषि और देवताओं ने देवी की स्तुति प्रारंभ की और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीरों पर शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का बाण भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल गया हो। वह तुरंत ही माता ने अपने श्वास छोड़े, जिससे सैकड़ों तुरंत गढ़ पैदा हो गए। फरसे, बिंदीपाल, खड़ग तथा बाण, भाले, अस्त्र शस्त्रों से युद्ध होने लगे। देवी की शक्ति से बड़े हुए वह गढ़ दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग आदि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से यमलोक पहुंचा दिया। कितने असुरों को उनको पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिया। कितनों को गदा की चोट से सुला दिया। कई दैत्य मूसल की मार से घायल होकर रक्त बमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितने ही बाण से कमर टूट गई। देवताओं को पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट कर मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गईं, कितने की गिरबाएं कट गईं, कितने के सिर कटकर दूर भूमि पर लुढ़क गए, कितनों के शरीर बीच से फट गए, कितनों की जंघाएं कट गईं और वह पृथ्वी पर गिर पड़ी। कितने ही सिरों व पैरों के कटने पर भी युद्ध भूमि में खड़े होकर के युद्ध करने लगे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ था वहाँ की भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुरों की लाशों से भर गई थी और असुर सेना के बीच में रक्तपात होने के कारण रुधिर की नदियां बहने लगी थी। इस तरह देवी ने असुरों की विशाल सेना को क्षण भर में इस तरह नष्ट कर डाला
जैसे तृणकाष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है, और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीर से मानो उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी के गणों ने जब दैत्यों के साथ युद्ध किया तो देवताओं ने प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्पों की वर्षा की। इति श्री दुर्गा सप्तशती द्वितीय अध्याय संपूर्ण हुआ। जय माता दी।